Assalamu alaikum, Dr. Fatma here. In this video we will be covering acoustic neuroma. So सबसे पहले हम देख लेते हैं कि acoustic neuroma होता क्या है. तो it is also known as vestibular schwannoma. As the name suggests, schwannoma means oma आ रहा है end में, तो मतलब कोई ट्यूमर है, कोई ग्रोथ है. एंड वेस्टिबुलर है तो वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व जो है आपकी 8th cranial नर्व जो होती है उसका ये ट्यूमर होता है. ये आपका ग्रो करता होता है एट द cerebellopontine angle. Cerebellopontine angle means the angle that is formed between the cerebellum and the pons. Pons आपका जो brain stem है, it is joined to cerebellum by peduncles. जो आपका mid brain होता है, that is joined by the superior cerebellar peduncle, pons by the middle cerebellar peduncle, and then medulla by the inferior cerebellar peduncle. तो pons और middle cerebellar peduncle के दरमियान में जो angle बन रहा होता है वहाँ पे से ओरिजिनेट करता होता है हमारा अकूस्टिक न्यूरोमा या वेस्टिबुलर श्वानोमा. इट इज़ 80% ऑफ द cerebellopontine ट्यूमर्स एंड 10% ऑफ द टोटल ब्रेन ट्यूमर्स. देन पैथोलॉजी देख लेते हैं इसकी हम. तो ग्रॉसली अगर देखें तो इट इज़ अ बिनाइन इनकैप्सुलेटेड ट्यूमर एंड इट इज़ एक्सट्रीमली स्लो ग्रोइंग. ठीक है. एंड माइक्रोस्कोपिकली अगर आप देखें तो इलांगेटेड स्पिंडल शेप्ड सेल्स होंगे, उनके अंदर आपके रॉड शेप न्यूक्लियाइज होते हैं एंड दे आर अरेंज्ड इन रोज़ के अंदर जो है यहाँ पे हमारे पास पड़े हुए होते हैं. ठीक हो गया. देन ये ओरिजिनेट कर रहे होते हैं आपके श्वान सेल से, वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व के. एंड जैसे जैसे ये ग्रो करता है, एक्सपैंड करता है, तो ये एक तो डिस्टेंशन कॉज करेगा इंटरनल ऑडिटरी कैनाल की, यहाँ पे पड़ा हुआ जहाँ से एंटर हो रही है ना नर्व, तो आपकी वहाँ पे डिस्टेंशन कॉज करेगा. एंड देन फर्दर ग्रो करेगा तो देखिए इरोजन कॉज कर देगा. अब क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं ऊपर नीचे से इसके निकल रही होती हैं, जैसे आपके मिड ब्रेन से आपकी 4th and 5th क्रेनियल नर्व निकल रही होती है, थर्ड फोर्थ जो है वो मिड ब्रेन से निकल रही होती है. देन पॉन से हमारे पास 5th 6th 7th and 8th क्रेनियल नर्व निकल रही होती है. एंड जो हमारा मेडुला होता है उधर से हमारे पास 9th 10th 11th 12th क्रेनियल नर्व निकल रही होती है. तो ये जो है इन नर्व्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, इनको कंप्रेशन कर सकते हैं, जिसकी वजह से सिम्टम्स जो हैं दे कैन बी कॉज्ड. एंड एट द सेम टाइम एंगल पे ग्रो कर रहा है, ग्रो करके आपका ब्रेन स्टेम जो है उसकी डिस्प्लेसमेंट कॉज कर सकता है, साथ साथ इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है उसको भी इंक्रीज़ कर सकता है. दैन इसकी क्लासिफिकेशन जो है इट इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइज़. तो 4 टाइप्स होती हैं. इंट्रा क्रैनिकुलर, दैट इज़ इनसाइड द इंटरनल अकूस्टिक कैनाल, ऑडिटरी कैनाल. Then second is small size, that is up to 1.5 centimeter, as seen on imaging. Medium size would be 1.5 to 4 centimeters, and large size would be more than 4 centimeters. Then clinical features देख लेते हैं इसके हम. तो सबसे पहले age and sex आ जाता है. तो it is usually found in people with 40 to 60 years of age. एंड सेक्स में इसकी दोनों सेक्सेस में इक्वल होती है. मेल्स में भी उतनी होगा, फीमेल्स भी उतनी एट रिस्क हैं फॉर अकूस्टिक न्यूरोमा. देन इसके कॉक्लियो वेस्टिबुलर सिम्टम्स आ जाते हैं एज इट इज़ इन्वॉल्विंग द वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व. तो कॉक्लियर सिम्टम्स ये होंगे कि यूनिलैटरल सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होएगा, दैट वुड बी प्रोग्रेसिव, दैट वुड इंक्रीज ओवर टाइम एंड इट वुड बी अकम्पनीड बाय टिनाइटिस. एंड जो इसका वेस्टिबुलर सिम्टम है दैट वुड बी इम्बैलेंस एंड डिजीनेस. फिर हमारे पास ब्रेन स्टेम इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी. ठीक है. उसमें हमारे पास एटेक्सिया होएगा. देयर वुड बी वीकनेस ऑफ आर्म्स एंड लेग्स एंड एग्जैजरेटेड रिफ्लेक्सेस होंगे. देन देयर सेरेबेलर इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि ऑब्वियसली सेरेब्रोपोंटाइन एंगल पे है तो सेरेबेलम भी इन्वॉल्व रहेगी. तो इसके अंदर ये आप टेस्ट कराते होते हैं, ये जो है पॉजिटिव आएंगे. डिस्टाडोकोकाइनेसिया होता है, इट इज़ मूवमेंट ऑफ द हैंड ऑन पाम, इस तरह अप डाउन जो है आप सुपिनेशन प्रोनेशन में उसको ऑल्टरनेट कराते होते हैं, तो वो नहीं वो परफॉर्म कर पाता. फिंगर नोज़ टेस्ट होता है. एग्जामिनर जो अपनी फिंगर सामने रखता है एंड पेशेंट को कहता है कि अपनी नोज़ को टच करके फिंगर को टच करना है, वो पोजीशन चेंज करता जाता है एंड वो स्पीड इंक्रीज़ करते हैं स्लोली. तो पेशेंट जो है एकदम से उसको डिटेक्ट करके अपनी नहीं टच कर पाता. तो वो आ जाता है नी हील टेस्ट है एंड एटेक्सिया इसमें भी आ जाएगा. एंड देन जो हमने पीछे पढ़ा था कि क्योंकि आपका ग्रो कर जाएगा तो ब्लॉकेट कॉज करेगा, उसकी वजह से आपका इंट्राक्रेनियल टेंशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी. तो इट वुड बी अ लेट फीचर जब इसका साइज़ काफ़ी बड़ा हो चुका होगा. एंड इट वुड प्रेजेंट एज हेडेक, नॉजिया, वॉमिटिंग एंड डिप्लोपिया. देन क्रेनियल नर्व्स जो थी वो मैंने आपको बताया था कि ओपन